में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट लिया है इस प्लेटफॉर्म से, और खुद तो वो सफल हो ही रहे हैं, बहुत से लोगों को भी यहाँ से सफल बना रहे हैं दोस्तों। तो आप सभी के सहयोग से मैं उन शख्सियत को इनवाइट करने जा रहा हूँ, उनका वार्म वेलकम करने जा रहा हूँ। डिजिटल वेलकम है सर आपका, मिस्टर LK गुहाना सर, प्लीज वेलकम सर। आप आइए और आगे इस वेबिनार को कंटिन्यू कीजिए। मिस्टर LK गुहाना सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, और जितने भी लोग पैनल पे हमारे साथ कनेक्टेड हैं सबका मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, सुमित जी ने अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, हमें बहुत सारी चीजें जो है ना सीखने को मिलती हैं। दोस्तों, हमारा जो बिजनेस है ये सीखने का और सिखाने का बिजनेस है। अगर हम यहाँ पे सीखना और सिखाना बंद कर देते हैं तो दोस्तों हमारा बिजनेस भी बंद हो जाता है, हमारी इनकम भी जो है ना वो स्लो हो जाती है। तो जितना हम ज्यादा इसको सीखेंगे, जितना ज्यादा समझेंगे और जितना ज्यादा लोगों को सिखाएंगे, ज्यादा लोगों को समझाएंगे दोस्तों, उतना ही हमारा बिजनेस बड़ा होने वाला है, उतना ही हमारा बिजनेस जो है ना यहाँ पे मतलब फैलने वाला है। तो दोस्तों, हम जो है सुबह का जो मॉर्निंग सेशन रहता है इसमें हमारा 3 दिन प्लान होता है, बाकी दिन हम इसमें ट्रेनिंग सेशन रखते हैं और आप लोगों के एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। तो आज का जो सेशन है स्पेशली जो है ये प्लान प्रेजेंटेशन का है। तो जो लोग नए लोगों को इनवाइट करते हैं इस जूम वेबिनार में सुबह के में, वो आज और ज्यादा लोगों को इनवाइट कर सकते हैं और ज्यादा लोगों को बुला सकते हैं कि आज प्लान प्रेजेंटेशन होने वाला है। और उनको मेरी कोशिश ये रहेगी सरल भाषा में आसान तरीके से उनको एक एक वर्ड जो है ना समझ में आ जाए और वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जो है दिमाग को खोल करके बैठिए, दिलो दिमाग को एक साथ रख करके बैठिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज समझ में आ जाए, हर चीज जो है ना आपके दिमाग में बैठ जाए। तो दोस्तों, एक बार अगेन वेलकम करता हूं आपका इस फोर्साज ग्लोबल कम्युनिटी में। मेरा नाम LK गुहाना है, जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं, और मैं भी आप लोगों की तरह जो है इस फोर्साज को पहले दिन इसी तरह से मुझे इनवाइट किया गया था, इसी तरह समझाया गया था मुझे भी। लेकिन दोस्तों, आज जो है 10-11 महीने से सक्सेसफुली रन कर रहा हूं इसको। कोई महीना ऐसा नहीं गया है जो लाख रुपए से कम का रहा हो। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी इनकम लाखों में हो जाए, हमारी इनकम 6 फिगर में चली जाए, तो दोस्तों इसको 40 से 45 मिनट ध्यान से सुनिए, समझिए, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो अपने अपलाइन के साथ में उसको शेयर कीजिए, उनसे समझिए। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही शानदार चीज है, इसको मिस ना करें। अगर आप कनेक्ट हो गए हैं तो आपका पूरा फोकस स्क्रीन पे रहना चाहिए और इस आवाज पे रहना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपकी लाइफ जो है ना इसको देखने के बाद में बहुत ही खुशगवार होने वाली है, बहुत ही रंगीन होने वाली है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके फाउंडर की, जिन्होंने इसको डेवलप किया है। उसका नाम है मिस्टर लाडो क्वांटिको। इन्होंने इसको डेवलप किया है और डेवलप करने के बाद में 1 जून को इसको बाइनांस की ब्लॉकचेन पे डाल दिया है। आज जो है इनका भी कोई अधिकार नहीं है। आज जो है फोर्साज स्वतंत्र है, कोई मालिक नहीं है, किसी के पास कोई मालिकाना अधिकार नहीं है फोर्साज का। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम उस चीज के बारे में जिस चीज ने दुनिया को बदल के रख दिया है। दोस्तों, हमारा जो ये बिजनेस है ये 100% टेक्नोलॉजी बेस है, और आज हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि अगर हम जो है टेक्नोलॉजी के साथ साथ में बढ़ते हैं, उसके साथ साथ में आगे बढ़ते हैं, तो दोस्त हमारा काम बहुत आसान हो जाता है और हम बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी को छोड़ देते हैं, उस टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाते हैं, जो वक्त की टेक्नोलॉजी है उसको नहीं अपनाते हैं, तो दोस्तों हमारा हाल जो है नोकिया, राजदूत और एम्बेसडर जैसा होने वाला है। इनका थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, नोकिया फोन जो है एक जमाने में ऐसा फोन होता था, हर आदमी की चॉइस होती थी नोकिया, हर जेब में नोकिया का फोन होता था। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई फोन बिकता था तो वो था नोकिया। लेकिन दोस्तों, वक्त बदला, वक्त के साथ में टेक्नोलॉजी बदली, और जब एंड्रॉयड का दौर आया तो नोकिया ने एंड्रॉयड को अपनाने से मना कर दिया और उसने उस टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया।
दोस्त इतनी बड़ी कंपनी होते हुए इतनी सक्सेसफुल चलने वाली कंपनी जो है आज मार्केट से बाहर हो चुकी है, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से कि उन्होंने सही टाइम पे सही टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया। दोस्तों उनके पास दिमाग की कमी नहीं थी, पैसे की कमी नहीं थी, हर चीज थी उनके पास में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक मौका गंवाया और सही वक्त पे सही टेक्नोलॉजी को नहीं पहचाना। दोस्तों आज मार्केट से गायब है। इतनी बड़ी कंपनी आज मार्केट में नाम लेने वाला कोई नहीं है। देन उसके बाद में बात करते हैं एम्बेसडर कार की। दोस्तों ये वो गाड़ी है जो इंडिया का प्रधानमंत्री, स्टेटों के मुख्यमंत्री, एडमिनिस्ट्रेटर में जितने लोग होते थे वो सारे के सारे, और हमारे डीसी, कलेक्टर, एमडी, डीएम, सब लोगों के पास में ये गाड़ी हुआ करती थी एक जमाने में। ये सबसे प्यारी और सबसे अच्छी गाड़ी थी उस दौर की। लेकिन दोस्तों वक्त के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं। वक्त बदला, नई नई चीजें आई, नए नए गाड़ियों के मॉडल आए, नए वर्जन आए, उनमें नई नई टेक्नोलॉजी आई, और एम्बेसडर अपने आप को उस दौड़ में शामिल नहीं कर पाई। इन्होंने टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया, ये बस उसी पुराने तरीके पे चलते रहे। दोस्त आज इतनी खूबसूरत गाड़ी जो है मार्केट से बाहर हो चुकी है, आज कोई भी इसका नाम लेवा नहीं है। दोस्तों बात करते हैं राजदूत बाइक की। एक जमाना ऐसा था सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक अगर इंडिया में कोई थी तो वो राजदूत थी। लेकिन दोस्त वक्त जब बदलता है, वक्त बदला और दूसरी कंपनी आई, उनकी बाइक आई और उनमें माइलेज का जो है ना स्तर बढ़ा, वो ज्यादा माइलेज देने लगी। यानी राजदूत अगर एक लीटर में 40 किलोमीटर चलती थी तो वो गाड़ियां 80 किलोमीटर, 70 किलोमीटर चलने लग गई। तो लोगों का रुझान जो है उस तरफ जाने लगा कि जो ज्यादा माइलेज दे रही है उस गाड़ी को खरीदा जाए, और धीरे धीरे लोग राजदूत को छोड़ के वहां जाने लगे। और राजदूत अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पाया, ये अपनी माइलेज को नहीं बढ़ा पाए, इसलिए दोस्त आज जो है ये मार्केट से बाहर है। आज ये कंपनी बिल्कुल बंद हो चुकी है। आज कोई भी राजदूत की बाइक जो है ना वो प्रोडक्ट नहीं होती है। दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इतने बड़े बड़े ब्रांड, इतने फेमस ब्रांड अगर एक छोटी सी गलती की वजह से मार्केट से बाहर हो सकते हैं तो हमारी क्या औकात है, हमारी क्या बिसात है। दोस्तों ये वो ब्रांड है जिनका नाम चलता था, नोकिया का पूरी दुनिया में नाम चलता था, एम्बेसडर राजदूत का पूरे इंडिया में नाम चलता था, लेकिन अपने आप को वक्त के साथ में नहीं बदल पाए, नहीं ढाल पाए। आज जो है इनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि एम्बेसडर कार कौन सी होती है, राजदूत बाइक कौन सी होती है, नोकिया का फोन कैसा होता है, बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा, क्योंकि ये अब मार्केट से गायब हो चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास एक मौका है, हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है। अगर हम उस टेक्नोलॉजी को आज अपनाते हैं, उस टेक्नोलॉजी को समझ करके हम आज उसमें काम शुरू करते हैं, तो दोस्त हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। और अगर हमने उस टेक्नोलॉजी को नहीं इस्तेमाल किया और उस टेक्नोलॉजी को नहीं समझा तो दोस्त हमारा हाल भी नोकिया, एम्बेसडर और राजदूत जैसा हो सकता है। ये अपने आप से सवाल करने का ये है टाइम है, अपने आप को जो है ना समझने का टाइम है कि हम अब कहाँ चल रहे हैं और ये दौर जो है ना कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे काम कर रही है। देन उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों जिन लोगों ने सही वक्त पे सही टेक्नोलॉजी को अपनाया उनका क्या रहा और उन्होंने क्या जो है ना मार्केट में क्या बवाल मचाया। दोस्तों रॉयल इनफील्ड आप सब लोग जानते होंगे, ये वो बाइक की कंपनी है जो बंद होने के कगार पे थी। मालिक ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम इसको बंद करने जा रहे हैं, अब हमारे यहाँ कोई बाइक का प्रोडक्शन नहीं होगा, हम इसको बंद कर रहे हैं, इसको क्लोज कर रहे हैं। जब बंद करने का अनाउंस कर दिया तो उसके बेटे ने बोला कि मुझे 2 साल दीजिए, अगर मैं 2 साल में कुछ कर पाया तो ठीक है, नहीं तो हम इसको क्लोज कर देंगे। और उसको 2 साल का टाइम दिया गया। दोस्तों उसने 2 साल में इसमें नई नई टेक्नोलॉजियां डाली, नए नए इनोवेशन किए इसके अंदर, और नए मॉडल, नए कलर्स और बहुत सारे ऐसे फीचर्स डाले जो पुरानी बाइक में नहीं थे। और दोस्त आज जो है वही रॉयल इनफील्ड जो बंद होने के कगार पे थी, जिसका अनाउंसमेंट हो चुका था बंद करने का,
वो आज इंडिया की सबसे हॉट सेलिंग बाइक बनी हुई है। आज अगर आप पैसा लेके जाते हैं तो आज के आज आपको बाइक नहीं मिलती है, आपको पैसा एडवांस में जमा करना होता है, फिर आपको बाइक मिलती है, आपको वेटिंग में जो है ना जाना पड़ता है। दोस्तों ये नतीजा है सही टाइम पे सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का, कि एक डूबती हुई कंपनी जो बंद हो रही थी उसको अगर सही टाइम पे सही टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ दिया गया तो आज वो है इंडिया की नंबर 1 हॉट सेलिंग बाइक बनी हुई है। दोस्तों यहां समझने वाली बात है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने जो है सही वक्त पे सही टेक्नोलॉजी को अपनाया, वो लोग आसमान को छू रहे हैं, और जिन्होंने नहीं अपनाया उनके कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना वो धराशायी हो चुकी है, बंद हो चुकी है। अभी मैं कुछ और एग्जाम्पल बताता हूं आपको टेक्नोलॉजी के। टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को कितना आसान कर दिया है और हमारा टाइम कितना बचा दिया है और हमारे पैसों की कितनी बचत की है। दोस्तों ये इस तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। 2009 से पहले की अगर मैं बात करूं तो उस दौर में जो है अगर किसी फिल्म की शूटिंग होती थी और उस शूटिंग में किसी सीन को बहुत ऊंचाई से दिखाना होता था तो उसके लिए हेलीकॉप्टर और एक पायलट और एक कैमरामैन का सहारा लेना पड़ता था, तब वो शूटिंग कंप्लीट होती थी। और एक 10 सेकंड का सीन शूट करने के लिए कई कई दिन लगते थे और पुलिस प्रशासन और बहुत सारे लोग परेशान रहते थे। बहुत बड़ा रिस्क, बहुत बड़ा जोखिम का काम था। लेकिन दोस्त जमाना बदला, वक्त बदला, वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी बदली, और आज हम जिस युग में हैं इस युग में हमारे पास ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी है। एक 10 साल का बच्चा एक चेयर पे बैठ करके आराम से वो शूटिंग कर सकता है। ना किसी हेलीकॉप्टर की जरूरत है, ना किसी पायलट की जरूरत है, ना किसी कैमरामैन की जरूरत है। सिर्फ एक सिंगल आदमी वो शूटिंग कर सकता है बगैर किसी रिस्क के, बगैर किसी पुलिस प्रशासन के। दोस्तों आप समझ सकते हैं टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बढ़ रही है, कितनी तेजी से दुनिया में बदलाव आ रहा है। दोस्तों ये भी एक टेक्नोलॉजी है। अब से अगर पहले की मैं बात करूं, 2 4 5 साल पहले की बात करूं, तो इस तरह की मीटिंग करने के लिए 1500 लोगों की, 2000 लोगों की मीटिंग करने के लिए महीनों महीनों तैयारी करनी होती थी और फिर कोई जगह बुक करके वहां पे वो मीटिंग ली जाती थी। लेकिन दोस्तों आज टेक्नोलॉजी की बदौलत हम अपने अपने घरों में बैठे हैं, अलग अलग शहरों में बैठे हैं, और हम हजारों लोग एक साथ एक जगह एक मंच पे इकट्ठे होकर के हम इस मीटिंग को अटेंड करते हैं। ये भी एक टेक्नोलॉजी है। अभी भी अगर कोई आदमी नहीं बदल पा रहा है अपने आप को, अभी भी वो बदलाव नहीं कर पा रहा है, तो दोस्त वो जो है ना वक्त के साथ नहीं चल पाएगा, वो पीछे रह जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट की। दोस्तों अगर आज के दौर में जो दुनिया के अमीर लोग हैं, अगर उनकी हम लिस्ट उठा के देखें तो दोस्तों दो चीज इनके अंदर कॉमन मिलती हैं। जितने भी आज के टॉप 10 में जो अमीर लोग हैं, अगर उनकी हिस्ट्री हम उठा के देखें तो दो चीजें कॉमन मिलती हैं इनके अंदर दोस्तों। एक तो ये चीज कि इन्होंने जो है सही वक्त पे सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और दूसरा ये कि इन्होंने टीम वर्क किया, यानी टीम बिल्डिंग पे काम किया, टीम बनाने पे काम किया। दोस्तों आज जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं उनका कोई प्रोडक्शन नहीं है, ना वो ट्रक बनाते हैं, ना हवाई जहाज बनाते हैं, सिर्फ वो एक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और उस टेक्नोलॉजी से लोगों को कनेक्ट करते हैं। और दोस्त आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी है दोस्तों। अमेज़न का मालिक, फेसबुक का मालिक, और क्या नाम है इसका, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक, सर ये क्या है? ओयो का मालिक है ना, और ओला का मालिक, ये क्या कर रहे हैं? ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस टेक्नोलॉजी के साथ में हम लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, और आज ये करोड़ों अरबों रुपए डेली कमाते हैं दोस्त, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे। ये कुछ भी नहीं बनाते, सिर्फ उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, वो लोगों को इस्तेमाल करवाते हैं, आज जो है करोड़ों रुपए कमाते हैं। दोस्त आज हमें भी मौका मिला है, उस तरह की टेक्नोलॉजी आज हमें मिली है,
कि अगर हम चाहें तो उस टेक्नोलॉजी को अपना करके, उस पर काम करके, उस पर टीम वर्क करके आज हम भी यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए बना सकते हैं और आज हमारे समाज में हम भी अपना नाम रोशन कर सकते हैं। दोस्तों, जरूरत है वक्त के साथ में चलने की, वक्त के साथ में टेक्नोलॉजी को समझने की जरूरत है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं आज के दौर में क्या क्या चीजें नई चल रही हैं जिनकी हमें जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, हम जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर फोर्स आज काम कर रहा है, वहां पे एक ब्लॉकचेन का काम होता है। ब्लॉकचेन क्या है इसके बारे में जानेंगे। फिर वहां पे क्रिप्टो करेंसी का काम रहता है। क्रिप्टो करेंसी क्या है इसके बारे में बात करेंगे। और सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देन उसके बारे में फोर्साज असल में है क्या, फोर्साज के बारे में बात करेंगे। और कोई आदमी फोर्साज को क्यों करे इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं ब्लॉकचेन के बारे में। दोस्तों, ब्लॉकचेन नए लोगों के लिए बिल्कुल एक नया वर्ड है। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों, जहां पे अगर किसी चीज को डिजिटली बना करके डाल दिया जाए, यानी वो लेन देन का और जानकारी का एक ऐसा माध्यम है जहां पर किसी भी चीज को अगर डिजिटली बना करके डाल दिया जाए तो दोस्तों वहां पर एक बार डिप्लॉय होने के बाद में ना तो उसमें कोई हेरा फेरी हो सकती है, ना किसी तरह की चीटिंग हो सकती है, ना किसी तरह का परिवर्तन हो सकता है, ना कभी उसको बंद किया जा सकता है, ना ही उसमें कोई आदमी कुछ किसी भी तरह का जो है ना ये उसको हैक कर सकता है। यानी इतनी सुरक्षित टेक्नोलॉजी है कि उस पे अगर कोई चीज आपने बना करके डाल दी तो एक साथ हजारों लाखों कंप्यूटरों में वो चीज चली जाती है। अब डिप्लॉय होने के बाद में आप भी चाहें उसमें कुछ परिवर्तन करना तो आप अब उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो लाखों करोड़ों कंप्यूटरों को आपको एक नैनो सेकंड में चेंज करना होगा, जो नियर टू इम्पॉसिबल है, जो आज तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। दोस्तों, ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसपे ना किसी सरकार का नियंत्रण होता है, ना किसी आदमी का नियंत्रण होता है। बस इस पे बना करके आप किसी भी प्रोजेक्ट को डाल सकते हैं। डालने के बाद में आपका वहां से अधिकार खत्म हो जाता है। अब जो आदमी वहां पे काम करता है वो आदमी वहां पे बेनिफिट लेता है। दोस्तों, ब्लॉकचेन के बारे में बहुत सारे वीडियो गूगल पे और यूट्यूब पे हैं। आप चाहें तो ब्लॉकचेन की जानकारी गूगल से ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अपने अपलाइन से भी संपर्क कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी असल में है क्या? क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है मुद्रा, यानी रुपया, पैसा या लेन देन का माध्यम। जिस चीज से हम लेन देन करते हैं उसको बोलते हैं करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी दोस्तों एक ऐसी करेंसी है जो पूरी दुनिया में आज सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा महंगी है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खासियत जो है वो ये है कि ये 24 घंटे 7 दिन पूरी दुनिया में चलाई जा सकती है। पूरी दुनिया में इसका जो रेट है वो इक्वल होता है। पूरी दुनिया में आप इसका कहीं भी आदान प्रदान कर सकते हैं बगैर किसी थर्ड पार्टी के। यानी जैसे हम रुपए का लेन देन करते हैं तो हमारे बीच में बैंक होता है, बैंक की परमिशन के बगैर हम रुपए का लेन देन नहीं कर सकते। लेकिन दोस्त, अगर हम क्रिप्टो करेंसी में लेन देन कर रहे हैं तो ना हमें किसी सरकार की परमिशन की जरूरत होती है, ना किसी हमें बैंक की परमिशन की जरूरत होती है। हम जब चाहें 24 घंटे 7 दिन पूरी दुनिया में कहीं भी क्रिप्टो करेंसी से लेन देन कर सकते हैं। आज अगर कोई आदमी अमेरिका जा रहा है और उसके पास में वहां की करेंसी नहीं है, वहां के डॉलर उसके पास में नहीं है और उसके वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी पड़ी है, तो दोस्त वो अमेरिका में जाके वो किसी भी एटीएम पे जाएगा जहां क्रिप्टो करेंसी के एटीएम लगे हैं और वो जो है अपनी क्रिप्टो करेंसी बेचेगा और वहां से डॉलर निकाल के अपना काम करेगा। यानी इतनी सुविधाएं हमें क्रिप्टो करेंसी में मिली हुई हैं। दोस्तों, इसकी भी आपको अगर अधिक जानकारी लेनी है तो आप इसके लिए भी गूगल कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे जा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के इतिहास की। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2008-9 में हुई थी और ये पैसों में शुरुआत हुई थी इसकी।
सबसे पहला जो कॉइन दुनिया में आया था उसका नाम है बिटकॉइन, और ये बिटकॉइन जो है पैसों में आया था दोस्त, यानी 5-10 पैसे इसकी कीमत हुआ करती थी। उसके बाद में धीरे धीरे लोगों को ये समझ आने लगा और धीरे धीरे लोग इसमें इन्वॉल्व होने लगे। किसी ने इसमें 100 रुपया डाला, किसी ने 1000 डाला, किसी ने 2000 डाला। दोस्त आज एक बिटकॉइन की कीमत इन 12 सालों में 5-10 पैसे से पहुंच करके आज जो है 25 से 30 लाख रुपए हो चुके हैं दोस्त। तो जिस आदमी ने 2008-9 में 100, 200, 500 रुपए, 1000 रुपए भी डाले होंगे, आज वो सारे के सारे लोग करोड़पति की लिस्ट में हैं। ये है क्रिप्टो करेंसी, और ये है क्रिप्टो करेंसी का जो है ना वजूद। देन उसके बाद में 2014 में इथेरियम आया था दोस्तों, ये भी 5-10 पैसे में आया था, लेकिन लोगों ने ये कह के इसको मना कर दिया था कि बिटकॉइन शुरू में आया था इसलिए चल गया, सब थोड़े चल जाएंगे। लोगों ने इथेरियम को नकार दिया। जिन लोगों को समझ में आया था उन्होंने इसको लिया, इसको खरीदा, इसमें शुरुआत की। दोस्त आज जो है एक बिटकॉइन की कीमत मैं अगर बताऊं तो 1.5 से 2 लाख के बीच में चल रही है। इसमें भी जिस आदमी ने 2-4 हजार रुपए डाले थे दोस्तों, आज वो सारे के सारे लोग करोड़पति हैं। देन उसके बाद में ट्रॉन आया था 2017 में, और 5-10 पैसे इसकी कीमत हुआ करती थी दोस्तों। आज ये भी 6-7 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। ऐसी हजारों करेंसियां हैं जो चल रही हैं मार्केट में और जिनमें लोग बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं। मैं क्रिप्टो की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारा जो फोरसाथ जो प्रोजेक्ट है वो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है, वो क्रिप्टो करेंसी में काम करता है। वहां पे क्रिप्टो करेंसी में लेन देन होता है, और जो आपकी इनकम होती है वो भी क्रिप्टो करेंसी में ही होती है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस क्रिप्टो करेंसी की जिसमें फोरसाथ रन कर रहा है, जिसमें फोरसाथ में लेन देन होता है, जिसमें फोरसाथ में इनकम होती है। दोस्तों उस करेंसी का नाम है BUSD, यानी बाइनांस यूएस डॉलर। USD का मतलब होता है यूएस डॉलर, और ये बनाया बाइनांस ने है इसलिए इसको BUSD बोलते हैं। दोस्तों BUSD इज ए क्रिप्टो करेंसी विद ए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। दिस इज द इक्वल टू $1। इट हैज फुल्ली वेरीफाइड कोड एंड जो है वेरीफाइड बाय द न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। दोस्तों ये ऐसा कॉइन है जो किसी गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है। $1 के बराबर इसकी इनकम ये रहती है, वैल्यू रहती है, और ये जो है यूएस गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड डॉलर है जिसमें हम काम कर रहे हैं। आप इसको पूरी दुनिया में 24 घंटे 7 दिन कभी भी बेच सकते हो, कभी भी चला सकते हो। इसकी भी अधिक जानकारी के लिए आप गूगल कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे जा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं धन के विकास की, इवोल्यूशन ऑफ मनी। दोस्तों इस ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और अगर आपके जहन में ये इमेज बैठ गई तो मैं बता रहा हूं 100% आपका जो प्लान है, जो विजन है वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हम अगर 200-300 साल पहले जाते हैं, पीछे की बात करते हैं, उस जमाने में जो लेन देन का माध्यम था उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय। लोग सामान के बदले सामान लेते थे, यानी किसी के पास चना है, किसी के पास चावल है, तो वो एक दूसरे से आदान प्रदान करते थे। किसी के पास गेहूं है, किसी के पास दाल है, तो वो एक दूसरे से आदान प्रदान करते थे। इस तरह से लोगों का काम चलता था। लेकिन दोस्तों समस्या जब होती थी जब दोनों पार्टियों के पास एक ही सामान है, अब वो क्या एक दूसरे से एक्सचेंज करें, तो उसका एक नया सॉल्यूशन आया। उस दौर में गोल्ड के कॉइन आए और लोग जो है ना सोने की मुद्राओं, सोने की मोहर, असरफियों में काम करने लगे, उससे लेन देन होने लगा। लेकिन दोस्तों उसमें भी जब दिक्कत आई तो फिर एक नई हमारे चीज सामने आई, और हमारे सामने आया मेटल कॉइन, यानी तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, चांदी के कॉइन आने लगे और लोग उनसे खरीदारी करने लगे, उनसे लेन देन करने लगे। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या थी वो ये समस्या थी कि अगर किसी को लाखों में पेमेंट करना है तो वो कॉइन जो है बोरी भर भर के ले जाने पड़ते थे और उसको गिनने में बहुत टाइम लगता था दोस्तों। इसलिए वहां पर भी जब समस्या का सामना हुआ तो फिर उसका एक नया समाधान आया और हमारे पास आ गए पेपर नोट, यानी हमारे पास में बैंकिंग सिस्टम आ गया
और कागज के नोट आ गए। अब जो है हमें बोरी भर के नोट ले जाने की जरूरत नहीं थी। हम एक बंडल को अपनी पॉकेट में रख के ले जाके किसी का पेमेंट कर सकते थे। हमें और ज्यादा आसानी हो गई, और ज्यादा सुविधा हो गई। और दोस्तों ये सैकड़ों सालों से कागज के नोट चल रहे हैं, लेकिन यहाँ भी जब थोड़ी समस्या आने लगी तो फिर एक नई चीज ने जन्म लिया, और उस चीज का नाम है प्लास्टिक मनी या प्लास्टिक कार्ड। दोस्तों हमारी लाइफ में प्लास्टिक मनी आई, और हम जो है अब जेब में पैसा रखना छोड़ दिया हमने। अब हम क्या करने लगे, हम कार्ड से पेमेंट करने लगे। हमारे पास बहुत सारे कार्ड आ गए। हमारे पास एटीएम कार्ड, वीजा कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पता नहीं कौन कौन से कार्ड हमारे पास में आ गए, और हम इनसे लेन देन करने लगे। यानी अब हमारी जेब में पैसा नहीं है, अगर हमारे अकाउंट में भी पैसा है तो हम कार्ड के जरिए हम लेन देन कर सकते थे। लेकिन दोस्तों समस्या जब आती थी जब आदमी की जेब में भी पैसा नहीं है और वो कार्ड भी ले जाना भूल गया, लेकिन उसको अब कुछ सामान परचेज करना है, वहां पे किसी को कुछ पेमेंट करना है, तब उसको समस्या आती थी। लेकिन दोस्तों जब जब समस्या आती है तब तब उसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी आता है। दोस्तों फिर हमारे पास में एक नई चीज ने जन्म लिया, एक नई चीज आई हमारे साथ में, और वो आई इलेक्ट्रॉनिक मनी। यानी हमारे पास में जो है डिजिटल वॉलेट आ गए, डिजिटल मनी आ गई हमारे पास में। गूगल पे, फोन पे, अमेज़न, भारत पे, और पता नहीं कौन कौन से पे हमारे पास में आ गए, और दोस्त हम उनसे लेन देन करने लगे। दोस्तों ईमानदारी से दिल पे हाथ रख करके बताना, पहली बार जब आपके पास पेटीएम वाला आया था आपने क्या बोला था? यस, आपकी आवाज आ रही है कि हमने उसको भगा दिया था। तो सबने उसको भगाया था। किसी ने भी यकीन नहीं किया था कि हम जो है इसको अपना लें और ये बहुत आसानी से ऐसा काम हो सकता है। हर आदमी ने ये बोला था कि यार कहीं हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं हो जाए, कोई चीटिंग नहीं हो जाए, हमारा पैसा ना निकल जाए बैंक में से। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे वक्त बदला, और धीरे धीरे जो है ना वो चीज हमारी लाइफ में ऐसे घुल मिल गई कि हमें एहसास भी नहीं हुआ हम कब जो है सामान के बदले सामान लेने देने से, और कब हम डिजिटल मनी पे आ गए। आज हम धड़ल्ले से जो है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं। आज एक आदमी अगर फूड पुलिस वाले के पास में जाता है तो वहां पर भी क्यूआर कोड लगा मिलता है। सब्जी वाले के पास क्यूआर कोड लगा हुआ है, चाय वाले के पास क्यूआर कोड लगा हुआ है। यहाँ तक के आप जो है प्रेस करवाने जाते हैं, इस्त्री वाले के पास में भी क्यूआर कोड लगा हुआ मिल जाएगा। अब आपको पेमेंट करने की इतनी सुविधा हो गई कि आपको 1 रुपए का भी पेमेंट करना है तो आप क्यूआर कोड से आप पेमेंट 1 रुपए का भी कर सकते हैं। दोस्तों ये चीजें हमारी लाइफ में अपने आप इन्वॉल्व हो गई। जैसे जैसे हमें जिस चीज की जरूरत महसूस होती गई वैसे वैसे हम उनको एडॉप्ट करते गए। दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब एक दिन क्रिप्टो करेंसी आपके वॉलेट में, आपके मोबाइल में घर कर जाएगी, आपको एहसास भी नहीं होगा, और आप क्रिप्टो करेंसी में लेन देन शुरू कर देंगे। अब से 2 साल बाद, 5 साल बाद दोस्त आपको क्रिप्टो करेंसी के क्यूआर कोड लगे हुए मिलेंगे, और लिखा हुआ मिलेगा हम बिटकॉइन भी लेते हैं, हम यूएसडी भी लेते हैं, हम इथेरियम भी लेते हैं, हम ट्रॉन भी लेते हैं, हम क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट स्वीकार करते हैं, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। दोस्त जो आदमी आज इसको समझ जाएगा, आज यहाँ पे काम करना शुरू करेगा, दोस्तों वो उस जमाने में किंग होगा। जो उस टाइम मजबूरी में शुरू करेगा वो भीड़ का हिस्सा होगा। इसलिए दोस्तों आज जो है ना इस टेक्नोलॉजी को समझने की जरूरत है, क्योंकि जिन लोगों ने 2008-9 में इस टेक्नोलॉजी को समझ लिया था दोस्तों, सारे के सारे लोग आज अरबपति हैं, करोड़पति हैं। दोस्त आज अगर आप समझ लेते हैं तो अगले करोड़पति आप भी बन सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी से एक आदमी ने कमाए 7 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जो है अखबार की कटिंग है। इस आदमी ने 4.5-5 साल पहले क्रिप्टो करेंसी में बाइनेंस की शुरुआत की थी। दोस्तों अगर कोई आदमी 5 साल में 7 लाख करोड़ रुपए अर्जित कर सकता है तो वो जो है ना दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को हिला सकता है। और इसने जो है हमारे भाई मुकेश अंबानी जी को हिला दिया। इन्होंने जो है ना इसको सोचने पे मजबूर कर दिया कि कोई आदमी सिर्फ 4 साल 5 साल पहले आता है और हमारा 50 साल का एम्पायर हिला देता है। ऐसी चीज को देखना चाहिए, समझना चाहिए। आज मुकेश अंबानी जी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी पे काम कर रहे हैं।
तो दोस्तों हमें तो इसकी और ज्यादा जरूरत है। हमें तो उनसे कहीं ज्यादा जरूरत है इसको समझने की और इसको सीखने की। चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज के बारे में। दोस्तों दुनिया में दो तरीके से काम होता है, दो तरीके की कंपनियां काम करती हैं दुनिया में। एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम और दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। पहले हम सेंट्रलाइज की बात करेंगे। सेंट्रलाइज का मतलब होता है किसी एक आदमी के हाथ में पावर होता है और जितने भी लोग वहां पे काम कर रहे होते हैं वो सब उसके अधीन होते हैं। वो जो आदेश पास करता है वो सबको मानना होता है। कोई कंपनी होती है, एमडी, सीएमडी, ओनर, ऑफिस, प्रोडक्ट, एडमिन, क्लोजिंग, ये सारी चीजें होती है सेंट्रलाइज सिस्टम में। एक आदमी के हाथ में पावर होता है, वो जब चाहे अपने रूल प्लान चेंज कर सकता है, जब चाहे अपने प्रोडक्ट चेंज कर सकता है, जब चाहे अपने प्रोडक्ट के रेट चेंज कर सकता है, जब चाहे किसी को भी बाहर कर सकता है, जब चाहे किसी को भी अंदर कर सकता है, और जब चाहे बाप से पहले जो है ना बेटा पैदा कर सकता है और बाद में बाप पैदा कर सकता है। थोड़ी सी कड़वी बातें कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में ऐसा हमने देखा है, ऐसा हमने झेला है कि बेटा पहले पैदा हो जाता है और बाप उसके बाद में बनाया जाता है। यानी आप 10 साल 5 साल से काम कर रहे होते हैं और आपके ऊपर किसी ऐसे आदमी को थोप दिया जाता है जो आदमी कल ज्वाइन किया है और आपको बोला जाता है आज के बाद में ये आपके अपलाइन है, ये आपके सीनियर है। क्योंकि दोस्तों वहां सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, वहां उस आदमी के हाथ में अधिकार होता है जो उसका मालिक होता है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जहां पे कोई एमडी सीएमडी नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई ओनर नहीं है, कोई ऑफिस नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई एडमिन नहीं, कोई क्लोजिंग नहीं, ना ही कोई कंपनी का अकाउंट है, ना ही कोई सिस्टम का अकाउंट है, ना ही कोई बैक ऑफिस है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक डिजाइन और होता है, एक क्रिएटर होता है जो उस प्रोग्राम को डिजाइन करता है, उस सिस्टम को डिजाइन करता है। जैसे ही डिजाइन करने के बाद में वो उसको ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करता है, उसका मालिकाना अधिकार खत्म हो जाता है उसी टाइम। क्योंकि जब ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसी टाइम उस आदमी का मालिकाना अधिकार खत्म हो जाता है। उसी उसी पैटर्न पे उसी तरह से हमारा फोर्स आज काम कर रहा है। हमारा फोर्स आज 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। यहाँ पे कोई एमडी नहीं है, कोई सीएमडी नहीं है, कोई यहाँ पे अकाउंट नहीं है, कोई बैक ऑफिस नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई एडमिन नहीं है, कोई क्लोजिंग नहीं है। दोस्त यहाँ पे जितना अधिकार उस आदमी का है जिसने पहले दिन आईडी लगाई या जिसने इसको डिजाइन किया है, जितना अधिकार उसका है उतना ही अधिकार उस आदमी का है जिसने 1 मिनट पहले आईडी लगाई है। अगर वो 1 मिनट पहले आईडी लगाने वाला आदमी भी इसके क्रिएटर से ज्यादा काम करता है तो वो इससे ज्यादा इनकम लेके जा सकता है। और ऐसा यहाँ पे हुआ है, पास्ट में ऐसा यहाँ पे हुआ है कि क्रिएटर से ज्यादा भी लोगों ने अर्निंग की है, क्रिएटर से ज्यादा लोगों की इनकम हुई है। दोस्तों इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जहां बनाने वाले से ज्यादा आप इनकम कर सकते हैं अगर आप ज्यादा बड़ा काम कर रहे हैं तो। दोस्तों अब आपके हाथ में है कि आप जिंदगी भर किसी की गुलामी करना चाहते हैं या आप एक डिसीजन लेकर के जो है जिंदगी भर के लिए आजाद होना चाहते हैं और आप खुद का बिजनेस